हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का, एक तरह से कह सकते हैं पार्ट नंबर 3 होगा हमारा। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाई हैं प्रश्नावली 6.3 की, उसमें 5 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, वो देख लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और हमारे वीडियो को शेयर भी अवश्य करें अपने दोस्तों में, ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके इसका। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आकृति 6.37, आकृति 6.37 जो कि दे रखा है हमारे पास 3-7। यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई क्या समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। तो दर्शाते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो हमें दिया है त्रिभुज ए बी ई हमारी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई क्या समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो हम सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि यदि कोई त्रिभुज त्रिभुज ए बी ई यदि सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सीधा सीधा कि ए बी और बराबर हमारा हो जाएगा ए सी, क्योंकि सर्वांगसम का नियम यही कहता है कि सारी भुजाएं कैसी होंगी, सारी भुजाएं समान होंगी और सारे कोण समान होते हैं सर्वांगसम त्रिभुज में। और हमारा बी ई क्या हो जाएगा, बी ई समान हो जाएगा किसके, सी डी के। और हमारा ए ई समान किसके हो जाएगा, ए डी के, ठीक है। इतना तो हमें इससे पता चलता है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज, अब चलते हैं जो हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ए डी ई, अब हम लेते हैं यहाँ से कि त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई एवं नेक्स्ट क्या है हमारा, त्रिभुज ए बी सी में। तो इसको जब मुझे करना है तो मुझे पता है, देखो सबसे पहले ए बी सी और ए डी ई, इसमें सबसे पहले हमें दिख रहा है कि कोण ए हमारा कॉमन है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डायरेक्टली कोण ए बराबर कोण ए, जो कि कैसा है, उभयनिष्ठ है ना दोनों में। तो ये तो हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। और आगे आपको क्या मिल जाएगा, और देखो आपके पास, हमारे पास ए बी जो भुजा है उसको डी ई जो रेखा है, डी ई ये दो भागों में क्या कर रही है, इसको 2 अनुपात में विभाजित कर रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा मेरा, ए डी, ए बी अपॉन में ए डी, क्योंकि एक ए बी सी त्रिभुज है और एक ए डी ई है। तो ए डी हो जाएगा बराबर किसके, ए सी अपॉन में ए ई के। तो हमारे पास एक कोण मिल गया और एक क्या मिल गया, अनुपात 2 भुजाओं का। तो हम यहाँ देखो 2 भुजाओं का अनुपात, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, ठीक है, और ये भुजा और ये दोनों आपस में बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कौन सा नियम लग जाएगा वो हमारा, एस ए एस, यानी 2 भुजाएं बराबर मिल गई हमको और एक एंगल मिल गया। तो ये हमारा बन गया एस ए एस, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा हमारे पास, त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए बी सी के, ठीक है। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास,
आकृति 6.38 जो कि हमें ये दे रखा है आकृति 6.38, ठीक है, में त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब यानी ए बी सी के शीर्षलंब में, जैसे ए से डाला गया है शीर्षलंब बी सी पे, तो डी पे ये मिल रहा है ए डी, और ए बी पे शीर्षलंब है ए सी ई, ठीक है। तो ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि, पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ए ई पी क्या समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सी बी ई के, क्या त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के, क्या त्रिभुज ए पी डी सी समरूप होगा त्रिभुज बी ई सी के। तो इसको कर लेते हैं, ये थोड़ा हमारा बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ से, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ए ई पी क्या मेरा समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के। तो देखो हमारे पास त्रिभुज ए ई पी किधर बन रहा है, त्रिभुज ए ई पी यहाँ से लेके हमारा ये वाला जो त्रिभुज है वो बन रहा है त्रिभुज ए ई पी, ठीक है। ये वाला त्रिभुज हमारा सी डी पी यानी ये जो ऊपर त्रिभुज बन रहा है हमारा एक सी डी और पी, ठीक है। ये दोनों कैसे, क्या ये समरूप हो सकते हैं, तो इसी को पहले करना है हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो भी है वो पहले दिया है, इसमें क्या है, क्या क्या दिया है वो लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे हम, यहाँ पे देखो दिया है हमारा, दिया है इस क्वेश्चन में क्या दिया है वो लिख लेते हैं पहले। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए डी और सी ई, यानी ए डी हमारे पास ए डी और सी ई, ए डी और सी ई दो क्या हैं, शीर्षलंब हैं, शीर्षलंब हैं। और शीर्षलंब किस पे हैं, ए डी जो है हमारा शीर्षलंब ए डी वो किस पर है, बी सी पर। ए डी शीर्षलंब है, हम लिख सकते हैं शीर्षलंब है ए डी किस पर, बी सी पर। और हमारा सी ई जो शीर्षलंब है सी ई वो किस पर है, हमारा ए बी पर, ठीक है। ये हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए ई पी क्या समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। तो जब भी शीर्षलंब बनता है तो ये हमारा 90 का एंगल बनता है। तो देखो ये भी 90 का हमारा, और यहाँ पे ये पहले से ऑलरेडी यहाँ पे 90 का बन रहा है। तो हमारे पास जो इसमें दे रखा है और ये बिंदु पी पर काटते भी हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज, मैं यहाँ से लिखूँगा त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में। अब सबसे पहले तो हमें ये होना चाहिए कि पी दोनों में कॉमन है। देखो पी यहाँ पे भी आ रहा है हमारा और यहाँ पे भी आ रहा है, तो उभयनिष्ठ होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि कोण पी, क्या लिखूँगा मैं, कोण पी जो होगा हमारा वो बराबर होगा, यानी कोण पी बराबर कोण पी कैसा होगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में मिल जाएगा। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, इसको एक बार हम हटाएंगे तो देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि हमारा कोण पी, ये वाला जो कोण पी है ये इसमें भी आ रहा है पी, इसमें सी डी पी, और इसमें भी आ रहा है ए ई पी में, ठीक है। तो कोण पी हमारा समरूप हो गया, ठीक है। आप चाहो तो सॉरी ये क्या हो गया, शीर्षा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है एक तरह से हम कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख है, ये शीर्षाभिमुख भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो और हमें पता है इसमें कि कोण ई जो है हमारा ये वाला और ये वाला जो डी है वो भी हमारे कैसे हैं, कोण ई बराबर हमारा कोण डी, ये कैसे हैं, दोनों समकोण हैं, क्योंकि 90 का बन रहा है ना, तो कैसा हो गया, समकोण है, ठीक है। समकोण यानी 90 का एंगल बना रहा है। अब हमें दो एंगल तो मिल ही गए बराबर, जब दो एंगल मिल गए तो हम कह सकते हैं कि एंगल कसौटी से हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, सी डी पी के, ठीक है। यही हमें पहला क्वेश्चन था इसमें, जो कि हमने सिद्ध कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसके लिए हम पेज लेंगे नया, ठीक है। तो इसको पेज को ले लेते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, लिख लेते हैं एक बार।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, यहाँ से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड था कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई क्या हमारा समरूप है त्रिभुज सी बी ई के, सी बी ई के, ये सिद्ध करना है। तो अब यहाँ से हम कर लेंगे फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज सी बी ई में, तो देखो कहाँ कहाँ बन रहा है हमारा ए डी ई, वो देख लेते हैं। त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए बी डी, सॉरी हमने गलत लिख लिया यहाँ पे, त्रिभुज ए बी डी है। क्या है हमारा त्रिभुज ए बी डी, ये हमने लिख दिया गलत। हमें लिखना है यहाँ त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, इसको पूरा हटाना पड़ेगा क्योंकि हमने गलत लिख दिया है क्वेश्चन। तो हम यहाँ करेंगे अब कि त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई, ठीक है, यही है ना हमारा त्रिभुज ए बी डी और सी बी ई। अब देख लेते हैं। तो हम यहाँ में, तो हमें पता है कि ए बी डी ये वाला त्रिभुज है हमारा, ठीक है, ए बी डी। तो इसमें ये वाला एंगल कितने का, 90 का है। और त्रिभुज सी बी ई, तो सी बी ई इसमें ये वाला एंगल हमारा कितने का है, 90 का है। तो देखो क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो कोण बी जो है, ये वाला एंगल, ये दोनों में कॉमन है। तो मैं यहाँ से यही लिखूंगा कि कोण बी बराबर मेरा कोण बी है, जो कि कैसा है, उभयनिष्ठ है। कैसा है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। यहाँ से एक कोण मिल गया मुझे। और हमें पता है कि कोण जो ई है, कोण ई बराबर है कोण किसके, डी के, कोण डी के, जो कि कैसा है, समकोण है। ये कैसा है, समकोण। और जब ये समकोण है तो 90 का एंगल बनाएगा। और जब 90 का एंगल बनाएगा तो हमारा एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज सी बी ई के, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि पीछे देख लेते हैं हम क्या था। थर्ड क्वेश्चन है त्रिभुज ए ई पी क्या समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी क्या हमारा समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। यही है, एक बार और देखते हैं हम, ए डी बी के, ठीक है। तो इसको हम करते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में। अब इसमें जब हम चलते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे कहाँ बन रहा है वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो कहाँ बनेगा, इसको मिटाऊंगा मैं। यानी अब हमारा त्रिभुज ए ई पी, तो ए ई पी ये बन रहा है ए ई पी, ठीक है, ए ई पी यही बन रहा है ना हमारा त्रिभुज ए ई पी। और हमारा त्रिभुज ए डी बी, तो ए डी बी ये बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि हमारे पास देखो त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी, तो दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, कोण एक, क्या दिख रहा है कॉमन, कोण ए। यानी मैं लिख सकता हूँ कि कोण ए बराबर कोण ए, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और हमारे पास कोण ए ई पी ये वाला 90 का एंगल बन रहा है। और कोण ए बी डी और डी भी कैसा बन रहा है, 90 का एंगल। तो मैं लिख सकता हूँ कि कोण ई बराबर हो जाएगा कोण क्या, डी, जो कि कैसा है, समकोण है। और जब ये समकोण है तो 90 का एंगल बनाएगा। तो 90 का एंगल बनाएगा तो हम कह सकते हैं कि एंगल कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज
ए डी बी के हो जाएगा ना, त्रिभुज ए डी बी के हो जाएगा। तो हमारे पास अब हमने अब तक 3 क्वेश्चन कर लिए, अब एक और बचता है हमारा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर एक और बचा है ना हमारा, तो क्या है, त्रिभुज PDC क्या समरूप है त्रिभुज BEC के, त्रिभुज PDC। इसके लिए नया पेज लेंगे हम, त्रिभुज PDC क्या समरूप है किसके, त्रिभुज BEC के। यानी देखो त्रिभुज PDC ये बन रहा है हमारा त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC, ठीक है, ये वाला बन रहा है त्रिभुज BE और ये पूरा, ठीक है, ये बन रहा है हमारा त्रिभुज BEC। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि त्रिभुज, यहाँ पे कलर चेंज करूँगा मैं और यहाँ लिखूँगा त्रिभुज PDC व त्रिभुज BEC में। तो हमें पता है कि त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC, तो E जो कॉमन है PDC यानी C तो देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले C बराबर कॉड C जो कि क्या है हमारा उभयनिष्ठ हो रहा है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। और हमारे पास D जो है कॉड D क्या है, कॉड D समकोण है, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉड D बराबर कॉड E। यानी देखो PDC ये वाला और BEC, तो ये वाला कॉड और ये कॉड तो दोनों समकोण है यहाँ पे दोनों में, तो कॉड D और कॉड E क्या है, समकोण है, समकोण। तो ये हमारा क्या है, समकोण है। एक मिनट, समकोण है जो कि कितने का है, 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब जब ये 90 का एंगल बना रहा है तो हम लिख सकते हैं कि दो कोण मिल गए हमें एक जैसे, तो तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाता है। तो एंगल कसौटी से क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज PDC समरूप होगा त्रिभुज BEC के, ठीक है। तो हमने अब तक 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेदित करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE क्या समरूप होगा त्रिभुज CFB के। तो इसमें हमें बनाना पड़ेगा फिगर, ठीक है, इसमें हमें फिगर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले फिगर बनाते हैं हम, इसमें इसका चित्र बनाना है हमें। तो चित्र बनाने के लिए मैं इसका यूज करूँगा लाइन का, ठीक है। एक मिनट, मैं सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाऊंगा एक, ठीक है। हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया। देखो हमने ये बना लिया समांतर चतुर्भुज, जिसमें मैं लिख लेता हूँ A है मेरा, ये B है और AB इधर को लिखूंगा, एक मिनट, AB और ये C और ये हो जाएगा D। हमसे क्या कह रहा है कि ABCD बढ़ाई गई भुजा AD पर इस प्रकार बिंदु E पर, तो मैं इस भुजा को बढ़ा लेता हूँ इधर, ठीक है। मान के चलो ये भुजा मैंने बढ़ा ली। AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE यानी यहाँ पे E बिंदु है एक, और यहाँ से यहाँ तक जो रेखा है ये वाली रेखा, ठीक है,
ये वाली रेखा है। तो बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। तो सी डी भुजा ये रही, इसको कहाँ पे, एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, ये बन गया हमारा फिगर। टेढ़ा है लेकिन सही है, आप सही से बनाना। प्रतिच्छेदित करती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई क्या समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं हम पहले। दिया है, क्या क्या दिया है, ए बी सी डी, एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और भुजा जिसमें ए डी हमारा ए डी समांतर है बी सी के, तो हम लिख सकते हैं कि ए डी जो है हमारा समांतर है बी सी के। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है इसमें, हमें सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज ए बी ई क्या मेरा समरूप है किसके, त्रिभुज सी एफ बी के। यही हमें सिद्ध करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिद्ध कर लेते हैं। तब हम यहाँ लिखेंगे, तब यहाँ पे मैं लिखूँगा कि त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में। तो इसमें जब मैं लिखूँगा आगे, तो मुझे पता है कि देखो, अब यहाँ से आप देखना कि हमारे पास ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज होता है तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि इसमें त्रिभुज ए बी ई, सबसे पहले तो ए बी ई ये वाला कोण ए बी ई, और त्रिभुज सी एफ बी यानी सी एफ बी, तो ये वाले कोण दोनों कैसे हैं, ये इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि कोण बी जो है मेरा, ये देखो समांतर है ना, तो यहाँ से कैसे बन जाएगा, ये एकांतर कोण से हो जाएगा हमारा। यानी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ए डी जो है हमारे बी सी के समांतर है, तो ये वाली रेखा जब इसके समांतर है तो यहाँ से और यहाँ पे जो रेखा बनेगा हमारा एकांतर कोण। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कोण ई जो है हमारा वो किसके बराबर है, कोण बी के। और कैसे बराबर है, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से। और देखो हमारा कोण ए जो है कोण सी के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में हमें पता है कि सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी। और ये कैसे होगा, सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमें पता है कि जब दो कोण मिल गए तो ए कसौटी से, एंगल कसौटी से क्या हो जाएगा हमारे पास, त्रिभुज ए बी ई क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी किसके, त्रिभुज सी एफ बी के। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चन करेंगे, 8 तक। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बचे हैं हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके अवश्य बताना, और पसंद आई है तो लाइक करना, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसी तरह हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को प्रमोट करें, यानी आगे शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिससे कि उनको भी वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।